पिछली क्लास में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि पास्ट परफेक्ट अगर आ गया तो पास्ट परफेक्ट को हम चेंज नहीं करते हैं, बिकॉज उसके पीछे दो रीजन रहे, क्योंकि हमने ट्वाइस यूज कर लिया उसको। एक बार प्रेजेंट परफेक्ट में यूज किया था पास्ट परफेक्ट को, एक बार पास्ट इंडेफिनिट के अंदर यूज किया था, और एक लास्ट एक जो एग्जांपल है, लास्ट तो नहीं कह सकते बल्कि लीस्ट कह सकते हैं इसको। एग्जांपल जो आपका है ये है आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ऑलरेडी एक बार हम यूज कर चुके हैं उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। अब यहां पे लिख दिया जाए अगर कि बॉयज सेट we had been writing a report since morning। सिंपल सा है। आप देख रहे हैं कि यहां पर ये पास्ट है, तो ये पास्ट में हम लोग, लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है और वो हम अगले क्लासेस में समझने की कोशिश करेंगे, ये कि ये जो आप देख रहे हैं ना अभी असर्टिव आया हुआ है, ये इंट्रोगेटिव भी आ सकता है। देखिए यहां दो तरीके के चेंजेस होंगे, थोड़ी सी क्लैरिटी अब बढ़ रही है हम लोग की कि यहां पर टेंस भी बदल सकता है, उसको हम एक अलग वे में ट्रीट करते हैं, और यहां सेंटेंस भी बदल सकता है। हो सकता है कि यहां टेंस पास्ट इंडेफिनिट हो, या हो सकता है कि यही टेंस हो सेम जो है अभी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, और सेंटेंस इसका इंट्रोगेटिव टाइप 1 या टाइप 2 हो जाए, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। तो फिर उसका क्या ट्रीटमेंट है, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम धीरे धीरे अगली एक एक क्लास में समझते जाएंगे। फिलहाल अभी बेसिक हम पढ़ रहे हैं ना, बेसिक समझ रहे हैं कि बेसिक में क्या होता है। अभी क्या करना है, अगर ये पास्ट इंडेफिनिट है या पास्ट है, तो जैसा कि रूल है इसको हमें चेक कर लेना चाहिए कि क्या ये चेंज होगा कि नहीं, बदलना चाहिए एज पर द रूल, कि अगर ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में जाना चाहिए। तो जैसा कि हम चार्ट में समझे थे, पढ़े थे कि इसको हम बदल नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस को हम अनचेंज रखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के रूप में ये एक बार बदला जा चुका है, तो टेंस तो नहीं बदलेगा। और अगर टेंस नहीं बदलेगा तो फिर एक और साथ में आप देख रहे हैं कि जो स्पेशल आपका वर्ड आ रहा था पार्ट्स ऑफ स्पीच का एडवर्ब, वो तो दिया नहीं है इसमें। तो फिर सिंपल से इसको क्या करेंगे कि बॉयज क्या करेंगे, इसमें सेड लिख देंगे और दैट लगाएंगे। ये बहुत पुरानी कहानी है कि दैट लगाएंगे, यहाँ पर असर्टिव है। अगर इंट्रोगेटिव होता तो इफ या वेदर लगाते टाइप 1 में, अगर ये टाइप 2 हो जाता तो यहाँ पर WH क्वेश्चन वर्ड खुद ही बन जाता, हम आगे देखेंगे। अभी क्या लिखेंगे, हैड बीन को हम दैट वी है यहाँ फर्स्ट पर्सन, और वी को लेकर हम आएंगे किसके पास, बॉयज के पास, और बॉयज आपका किसमें है, थर्ड पर्सन। जैसा कि पिछली क्लास में बता दिया कि सारे नाउन जितने हैं वो किसमें होते हैं, थर्ड पर्सन में होते हैं, तो ये थर्ड पर्सन है। लेकिन याद रहे कि ये प्लूरल है और ये भी प्लूरल है, तो इशू नहीं आएगा, क्योंकि दोनों प्लूरल प्लूरल है। अब हमको थर्ड पर्सन का प्लूरल ढूंढ लीजिए, तो वो दे होता है, क्योंकि वो दे ही होगा थर्ड पर्सन। चार ही तो आपके पास है, ही शी इट दे, तो चार में एक ही दे है जो थर्ड पर्सन का प्लूरल है, तो इजिली हम यहां क्या लिख देंगे, दे। और आपको हेल्पिंग वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं करनी होगी, क्योंकि आप जान रहे हैं क्या कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस को हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इसको हम ऑलरेडी एक बार, एक नहीं बल्कि दो बार यूज कर चुके हैं। बाकी यहां पर सिंस मॉर्निंग, एक खास बात स्पेलिंग एरर में ध्यान रहे कि यहां पर टी में सिंगल टी है। इसके पीछे रीजन है कि अगर किसी भी वर्ब के लास्ट में ई आ जाए तो ई को हटा देते हैं और फिर उसमें आईएनजी जोड़, हालांकि और भी इसके बहुत सारे रूल्स हैं, तो मुझे लगता है ये भी आप समझ चुके होंगे। बाकी तो आगे हम देखते हैं कुछ वो चेंजेस जो खास करके क्या है कि एक्सप्रेस करते हैं कुछ शब्दों को, लिखते हैं एक रूल्स या रूल्स टू चेंज वर्ड्स। एक्स है एक्सप्रेस नियरनेस
और टाइम, ये रूल है। अगर कोई ऐसा शब्द आ जाए जो नजदीकी को दिखा रहा हो रिपोर्टेड स्पीच में और टाइम को दिखा रहा हो, तो उसको हम कैसे बदलेंगे, ठीक है ना, ये दोनों चीजें। लेकिन याद रहे कि जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका किसमें होगा, किसमें होगा, पास्ट में। इफ यहां लिख देते हैं, इफ रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो, नहीं तो वो बदलेगा नहीं। जैसे टुडे आ गया, टुमारो आ गया, हिदर आ गया, हेंस आ गया, एगो आ गया, नाउ आ गया, ये सारे शब्दों को हमें तब बदलना पड़ता है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा, अदरवाइज वो भी अनचेंज रहता है। अब लिखते हैं पहले कैसे, जैसे मान लीजिए अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर एगो आ गया मान लीजिए, तो इसको हम बदलते किसमें है, ये लिखते हैं पहले, चेंजेस इनटू में यहां लिख देता हूं, आप लोग भी लिख लेंगे। एगो को बदलते हैं किसमें, बिफोर में बदलते हैं। नाउ को बदलते हैं हम देन में बदलते हैं। हेंस का मतलब होता है, जान लीजिए, हेंस इस कारण से, हेंस का मतलब होता है इस कारण से, इसको बदलते हैं देंस में। और देंस का मतलब क्या होता है, उस कारण से। देंस का मतलब क्या होता है, उस कारण से। एक वर्ड होता है हिदर, शायद ये आप सुन रहे हो पहली बार। हिदर का मतलब होता है इधर, कितनी अच्छी बात है, हिदर और इधर, ठीक है ना। और यहां देखिए ये बदलेगा तीतर में या दिदर में, इसका मतलब होता है उधर। इसका सीधा एग्जांपल समझिए, जैसे हेयर होता है, हेयर को बदलते हैं देयर में, वैसे ये हिदर है, इधर मतलब इधर और दिदर मतलब उधर। अब बदलते हैं, जैसे आपको टुडे है तो टुडे को बदलेंगे दैट डे में, फिर टुमारो को बदलेंगे, टुमारो को बदलेंगे, दो चीज है टुमारो के लिए, द नेक्स्ट डे में भी बदलते हैं और द फॉलोइंग डे में भी बदलते हैं। फॉलोइंग का मतलब आपको बता दें, जान लीजिए फॉलोइंग का मतलब, फॉलोइंग का मतलब नेक्स्ट भी होता है। फॉलो का मतलब जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, अर्थात जो हमसे आगे है। हम कहते हैं ना कि वी शुड फॉलो यू, हमें आपको फॉलो करना चाहिए। तो फॉलो हम कब करेंगे, जब आप मुझसे आगे रहेंगे तभी तो, कि आप मेरे पीछे हो जाएंगे मैं आपको फॉलो करूंगा। हाँ, आधा इधर आधा उधर बाकी मेरे साथ, वो शोले का डायलॉग बन जाएगा। शोले के डायलॉग में क्या होता है कि वो सैनिक, मान लीजिए वो मेन रहता है और कुछ लोग रहते हैं, मान लीजिए 5-10 लोग हैं, तो कहता है आधा इधर चले जाओ आधा इधर, बाकी जो बचे मेरे साथ, तो बाकी बचा ही कौन था, वो अकेले जाता है। तो फॉलो से रिलेटेड बात मैं कर रहा हूं। फॉलो का मतलब होता है, दो शब्द है, फॉलो से बनता फॉलोवर्स है, और फॉलोवर्स का मतलब अनुयायी होता है। थोड़ा सा वो क्या है, वो भी बढ़ाते चले। फॉलोवर्स माने क्या होता है, अनुयायी। आप तो इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स की बात करते हैं, है ना, वो भी अनुयायी हैं अपने आप, इसीलिए जल्दी एक दूसरे फॉलो नहीं करते हैं लोग, कहते हैं हमारी छोटापा हो जाएगी, हम कहाँ फॉलो करें इनको, मैं मेन हूं। ठीक, तो फॉलोवर्स क्या होता है, जैसे हम भगवान बुद्ध को मानते हैं तो हम उनके फॉलोवर्स हैं। अगर आप इस्लाम को मानते हैं तो आप इस्लाम के फॉलोवर्स हैं। आप जैन को मानते हैं, भगवान महावीर को मानते हैं, तो आप क्या है, उनके फॉलोवर्स हैं। क्यों उनके फॉलोवर हैं, क्योंकि आप उनको फॉलो कर रहे हैं, अर्थात उनके बताई गई चीजों को आप क्या करते हैं, फॉलो। तो फॉलो मतलब जो हमसे आगे है हम उसी को फॉलो करेंगे, अर्थात ये कि जो आने वाला दिन है वो क्या है, फॉलोइंग डे। क्लियर, मुझे लगता है हो चुका होगा ये फॉलोइंग डे, थोड़ा सा वो कैब भी बढ़ गया होगा आपका फॉलोअर्स वाला। आगे चलते हैं, तो टुमारो को आप लिख सकते हैं द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। अब यही लगे हाथ लिख लेते हैं किसको, यस्टरडे, यहां पर आर है, यस्टरडे को लिखते हैं द प्रीवियस डे, ठीक ना, द प्रीवियस डे। या लास्ट डे भी, लास्ट मत लिखिए, यहां पर लिख लीजिए आप, हो गया आपका टुनाइट। एक शब्द होता है, याद रखिएगा, टुनाइट। टुनाइट का मतलब होता है आज की रात, दोनों टू और नाइट में बिल्कुल भी कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे टुडे होता है ना, आज, आज का दिन तो नहीं होता, आज होता है, लेकिन टुनाइट का मतलब आज की रात। टीवियों पे आप देखते हैं लिख के आता है टुनाइट 8:30 PM आईपीएल शुरू होने वाला है, मतलब आज की रात शुरू होगा, कल की रात नहीं, मतलब आज ही। तो टुनाइट को किसमें लिखते हैं, दैट नाइट। क्या लिखेंगे, दैट नाइट लिखेंगे। नाउ को आप लिखे हैं दिन में, और एगो को बिफोर में, नाउ को दिन में, हेंस को देंस में, हिदर को दीदर में। खास करके ये वर्ड आप समझ लीजिएगा, बहुत प्यारा शब्द है, क्योंकि अगर मान लीजिए कहीं बाय द वे आ गया तो आप दीदर नहीं जान पाएंगे। इधर उधर कहते हैं ना, से इधर हट उधर हट, इस टाइप का, तो बोलेंगे बाजू हट। टुडे, दैट डे, टुमारो, द नेक्स्ट डे, यस्टरडे, द प्रीवियस डे, टुनाइट, दैट नाइट। फिर इसको मिटा के हम थोड़ा सा और भी चीजों को लिखते हैं, दैट नाइट,
दैट नाइट लिखते हैं। और क्या है आपका लास्ट मॉर्निंग भी हो सकता है, लास्ट मॉर्निंग, कई बार लास्ट मॉर्निंग हो सकता है, लास्ट इवनिंग हो सकता है, लास्ट डे भी हो सकता है, ठीक है ना। लास्ट डे, लास्ट का मतलब ये नहीं होता है कि अंतिम, खाली अंतिम नहीं होता है, लास्ट का मतलब पिछला। एक होता है ना लेटेस्ट, आप कह देते हैं लेट से बनता है लेटेस्ट, जैसे एक शब्द आता है, आप थोड़ा सा जानकारी लेते चलिए। एक होता है लेट, एक होता है लेटर, सॉरी, एक लेट है और एक आपका क्या है लेटेस्ट है। इन दोनों को लेट और लेटेस्ट में कहते हैं यार ये लेटेस्ट फैशन है, तो आप समझेंगे सबसे पुराना फैशन है, लेट में कपड़ा खरीदे इनका लेटेस्ट फैशन है। नहीं, समझने वाली बात क्या है, लेटेस्ट मतलब जो अभी बहुत देर में लॉन्च हुआ है, मतलब देर का मतलब क्या होता है, रिसेंटली एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम लोग, क्या करते हैं रिसेंटली। रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में, हाल ही में। हाल ही में का क्या मतलब होता है कि जस्ट अभी, कहते हैं मार्केट में अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है। सुनो मेरी बात को, मार्केट में रिसेंटली लॉन्च हुआ है, मतलब हाल ही में, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ, एकदम लेटेस्ट। लेटेस्ट मतलब जो लेट में, एकदम लेट मतलब अभी लॉन्च होते होते भी जस्ट लेट हुआ है, अभी जस्ट समझिए कुछ ही दिन पहले। तो लेट से बना क्या है लेटेस्ट, और लेटेस्ट का मतलब क्या होता है सबसे अपडेटेड। लेकिन आप गलत ले लेते हैं कि यार लेटेस्ट का मतलब लेट में हुआ होगा, नहीं, लेट का मतलब ये है जैसे 10 रोटियां बनाई गई हैं, हाँ, तो पहली रोटी क्या थी, वो पहली रोटी थी, और सबसे लास्ट वाली रोटी वो लेटेस्ट वाली रोटी हो गई, तो गर्म होगी ज्यादा ना। समझ में आ गई बात, लेट हुआ तो लेटेस्ट हुआ होगा। तो रिसेंटली भी समझ गए होंगे आप, रिसेंटली मतलब क्या होता है हाल ही में, है ना। अभी क्या है, तो यहां पर आप लास्ट डे हो गया, अब इसको किसमें चेंज करेंगे, यहां पर चेंजेस इनटू लिख लीजिएगा आप लोग, चेंजेस, चेंजेस इनटू मतलब बदलता है, चेंजेस इनटू बदलता। अब यहां जहां लास्ट है, इस लास्ट के सामने आप प्रीवियस जोड़ देंगे, प्रीवियस मॉर्निंग, प्रीवियस इवनिंग, प्रीवियस डे, है ना। यहां क्या जोड़ देंगे प्रीवियस, प्रीवियस डे, प्रीवियस नाइट, etc लिख सकते हैं। अब आते हैं उन प्यारे शब्दों पर बात करते हैं जो दिस वाला है। दिस को बदल देंगे दैट में, दिस को बदल देंगे दोज में, यहां दैट में बदल देंगे, इसको दोज में बदल देंगे, ठीक है ना। ये सारे एक शब्द आपको बता रहे हैं, कम अगर कहीं आ जाता है कुछ कंडीशन में, मैं आपको बताऊंगा कि कम गो में बदल जाता है, ये हम बात करेंगे, यहां मैं स्टार बना देता हूं, इसीलिए कम कब गो में बदल जाता है। और कई बार आपको जब बताएंगे तो कई बार दिस दो दो दिस आ जाता है, वो हम बात करेंगे। जैसे यहां एक एग्जांपल लिख दिया जाए, इसी पे मैं क्लास ओवर करूंगा, आगे क्लास में मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैंने लिखा कि ही सेज, चलिए सेज सेज नहीं करते हैं, ही सेड लिखते हैं ना, तो ज्यादा क्लियर होगा। ही सेड मैंने लिख दिया कि दिस इज माई हाउस, प्लीज वेट एक मिनट, वेट अ मिनट। देखिए बड़ी मजे की बात समझने वाली है, हम आपको सब बताएंगे आगे की क्लास में। ये सेड है, यहां जब सेड आएगा तो आप यहां दैट तो लगाएंगे ही ना, जब आप यहां दैट लगा देंगे, यहां दैट लगा देंगे, फिर यहां देखिए दिस आया है, आपने क्या लिखा अभी, दिस किस में बदलेगा, अभी देखिए, फिर क्या लिखेंगे दैट, इसको बदल देंगे किसमें वाज में, फिर क्या माई है, माई फर्स्ट पर्सन है तो आएगा ही के हिसाब से, तो हिज हो जाएगा, हिज हो जाएगा, यहाँ हाउस। अब मजे की बात ये है ना, अगली क्लास में हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। हाँ, फर्दर एक वर्ड मैंने बोल दिया अभी आपके सामने, फर्दर, सभी लोग ये जानते हैं फर्दर का मतलब आगे, या इसके बाद आने वाली जो अपकमिंग क्लासेस होंगी। अब आपको समझने की बात क्या है, ये आगे हम बताएंगे, रुको बोल के। यहां एक दैट आया है, यहां एक दैट आया, अब समझना होगा अगली क्लास में हमें, ये जो भी क्लासेस आएंगे, कि अब दो दो दैट हो गया, क्या ये दैट रहने दें या दिस को रहने दें, ऐसे ये एक रहस्य की बातें हैं, अभी ये आगे हम समझेंगे। मुझे लगता है ये चीजें आप समझ गए होंगे, यही मेरी क्लासेस संपन्न होती, फिर आगे अगली क्लास में देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास, थैंक यू।